सभी स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। मैं उपेंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री। मैं आप लोगों को लॉकडाउन के दरमियान में ऑनलाइन आप लोग को पढ़ाएंगे और मैं आशा करता हूं कि लॉकडाउन में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अपने घर पर स्वस्थ और सुखी होंगे। और मैं सारे विद्यार्थियों से आग्रह करेंगे कि इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे तरह से निभाएं, अपने परिवारों को भी निभाएं और इस महामारी से खुद को बचें और अपने समाज को भी बचाएं। धन्यवाद। मैं अब शुरू करता हूं आप लोगों को ये टड़ा मैं शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री जो ये इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सिलेबस की जानकारी देंगे। कितने यूनिट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। पहला है सॉलिड स्टेट। ये एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेगा अथवा न्यूमेरिकल भी रहेगा, या कभी कभी 2 नंबर का थ्योरी और 2 नंबर का इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है। इसका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बहुत कम फार्मूले इसमें हैं, मुश्किल से 5-6 फार्मूले हैं। यदि उस पर आप अच्छा से फोकस करेंगे 4-5 फार्मूले को, तो इसका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। ये सॉलिड स्टेट में केवल सॉलिड सबस्टांसों को पढ़ना है। दूसरा है सॉल्यूशन। जैसा कि क्लास 11th में एक सॉल्यूशन टॉपिक आया था फर्स्ट चैप्टर में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सॉल्यूशन क्या है, इसको लोग विलयन कहते हैं। फिर सॉल्यूट विलेय क्या है, सॉल्वेंट विलायक क्या है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सब हम बताए थे। ये याद होगा या नहीं याद होगा तो आप वहां से देख सकते हैं क्लास 11th के नोट्स से। उसकी जानकारी हम लोग विस्तृत, वहां एक टॉपिक था, यहाँ एक पूरा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से इंजीनियरिंग मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं। और 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये 5 मार्क्स का पूछता है, 5 नंबर का, और इसमें 80% चांसेस है केवल न्यूमेरिकल, और वह एक 5 मार्क्स का केवल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है हम लोग को, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, बैटरी के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग घरों में टॉर्च में बैटरी डालते हैं, या फिर हम लोग जो इन्वर्टर के साथ बैटरी होता है उसके बारे में, फिर हम लोग रिस्ट वॉच वगैरह में जो बैटरी होता है उसके बारे में, ये हम लोग को यानी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम लोग को मुख्यतः से पढ़ेंगे। फिर 4था चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसके बारे में, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है ना, ये सब हम लोग बात करेंगे। 5 मार्क्स का, और ये अब केवल न्यूमेरिकल्स। और ये सरफेस केमिस्ट्री, यानी ये सरफेस केमिस्ट्री में तो सतह का क्या रसायन है, इसमें हम लोग जो सतह पर जो घटनाएं घटती है, ये सारी घटनाओं का जो स्टडी करेंगे हम लोग, वो एक सरफेस केमिस्ट्री। और ये केवल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें नॉन न्यूमेरिकल। और इसमें जो है डेफिनेशन या डिफरेंसेस, ये सारी बातों को हम लोग को देखना पड़ता है।
और ये जो बताएं केमिस्ट्री का ये टोटल ये 5 चैप्टर्स, और ये चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हमारा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हो, सरफेस केमिस्ट्री हो या सॉलिड स्टेट हो, जो पढ़ाएंगे अभी हम फर्स्ट चैप्टर को। तो ये हुआ तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री। ये टोटल कितने मार्क्स हो गए? ये हो गया 24 मार्क्स। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि केमिकल काइनेटिक्स में कभी कभी 8 मार्क्स का पूछ देता है, कभी कभी सॉल्यूशन में भी कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो उसको हम लोग 24 मानेंगे। लेकिन कभी कभी 27-28 नंबर भी इसमें हम लोग को पूछ देता है, जिसमें से 50 मार्क्स 15 नंबर का जो है उसमें न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको एक फेयर कॉपी में लिखते जाना है, जिस तरह हम बता रहे हैं, जिस तरह ये भेज रहे हैं उस तरह से नोट्स तैयार कर देना है। कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि हम क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। बस केवल अच्छा से ध्यान देना, समझना। सॉलिड स्टेट हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। अब सॉलिड स्टेट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है उसकी थोड़ा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर हुआ, फर्स्ट टॉपिक हुआ कि डिफाइंड सॉलिड स्टेट, इसको डिफाइन करना है। फिर इसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट्स, कितने भाग में इसको डिवाइड किया गया सॉलिड्स, जो मुख्यतः क्रिस्टलाइन होते हैं, एमॉर्फस होता है, 2 तरह का। हम इसमें क्रिस्टलाइन की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर जो बना हुआ केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही चैप्टर है पूरा, इसलिए हम सीधा आ गए हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बाकी नोट्स में विस्तृत ढंग से बताएंगे। उसका हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस क्या है, एकदम बिल्कुल नया चीज आप लोग लिए रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत आसान से इसको पढ़ जाओगे। फिर यूनिट सेल के बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, क्लोज पैकिंग क्या है ना, ये सब के बारे में। तो देखता होगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी सटे होते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, सटे जरूर होते हैं लेकिन फिर भी बीच में कुछ न कुछ गैपिंग होता है, जिसको लोग कहते हैं वॉइड, जिसको कहते हैं लोग वैकेंसी कहते हैं, वैकेंट कहते हैं, मतलब खाली। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर इस प्रकार से क्लोज पैक बनाते हैं, इस प्रकार से इस 4 स्फीयर को लेकर के और सटाते हैं, बिल्कुल इसको सटा दिए हैं, क्लोज पैक्ट कर दिए। फिर भी देखो यहाँ पर ये मेरा जो कलम यहाँ पॉइंट जा रहा है पेन का, ये देखो ये क्या है, ये मेरा वैकेंट हुआ, इसी को वॉइड कहते हैं, यानी खाली स्थान। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वॉइड्स के प्रकार भी बहुत सारे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। और फिर इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो ये सब बातें जो हम लोग पूरा ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर्स, ये सॉलिड स्टेट्स का टॉपिक हुआ। अब तो ये बता रहे हैं, फिर हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट, उसके बारे में भी बता देते हैं। 4 मार्क्स, जैसा कि हम लोग पीछे बताएं अभी तुरंत। 1 मार्क्स इसका ऑब्जेक्टिव है, 3 मार्क्स सब्जेक्टिव और अथवा न्यूमेरिकल बता दिए हैं। सॉलिड क्या है, सॉलिड किसको कहते हैं, डिफाइन करना है। तो सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच पॉजेसेस डेफिनिट शेप, मास एंड वॉल्यूम। ये हम लोग लोअर क्लासेस 7, 8, 9 सब पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि पदार्थ, सॉलिड, ठोस जो है पदार्थ की वह अवस्था है जिसके पास निश्चित आकार हो, इसका द्रव्यमान निश्चित हो, आयतन निश्चित हो। जैसे लोहा हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गया, या फिर एल्युमिनियम का कोई पदार्थ हो गया। इस तरह बहुत सारे हम लोग अपने इर्द गिर्द ठोस पदार्थ को देखते हैं। कहीं ले जाओ, उठा करके किसी मीडियम में ले जाओ या किसी अन्यत्र जगह पर ले जाओ, उसका शेप, मास, वॉल्यूम कुछ बदलता नहीं है। फिर आते हैं हम लोग उसका प्रॉपर्टी थोड़ा जान लेते हैं। इसको हम लोग जो लोग पहले भी बता दिए कि इसको पहले भी हम लोग जान चुके हैं, इसको लोअर क्लास में पढ़ते आए हैं। सॉलिड्स हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, मीन जिससे सॉलिड बना हुआ है, का तो काफी सटे होते हैं, क्लोजली पैक्ड। फिर कहता है तीसरा,
द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी स्मॉल, का उसका अंतराणविक दूरियां जो हैं, एक दूसरे के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होते हैं। मतलब वो काफी सटे होने के कारण उसका अंतराणविक डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत कम। हाई डेंसिटी, जो काफी सटे होते हैं तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाते हैं, पूरा ठोस, जिसको लोग कहते हैं घनत्व उसका ज्यादा है। और यही कारण है कि हम लोग एक क्लास 6-7 में हम लोग पढ़ते हैं कि जब किसी तालाब में या पानी में जब हम लोग लोहे की कील को फेंक देते हैं तो कील डूब जाता है। तो क्यों? और उसी में हम लोग एक केले के थम या फिर हम लोग एक पटरा को डाल देते हैं तो तैरने लगता है। क्यों? इसका ड्यू टू डेंसिटी, क्योंकि जो लोहे की कील है वो ठोस है और ठोस होने के कारण उसका डेंसिटी ज्यादा है। जैसे वो घनत्व ज्यादा होने के कारण जैसे हम लोग फेंकते हैं वो वेट हो जाता है और नीचे दब जाता है, गिर जाता है नीचे। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल यानी एक कण और दूसरे कण के बीच का जो बल है काफी वो स्ट्रॉन्ग, तभी तो वो एक दूसरे से सटे होते हैं। तो ये तुम्हारा जनरल प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, इसके काइंड्स कितने हैं। तो सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, इसके 2 वर्ग में, जैसा कि बताए थे हम, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन किसको कहते हैं? रवादार, जो कण कण जैसा होता है, और एमॉर्फस जैसे हो गया रबर, प्लास्टिक, है ना, ये सब जितना भी कपड़ा, जितना भी तरह का है, ये सब एमॉर्फस होते हैं। और ये दोनों का जो डिफिनेशंस हैं, परिभाषा जो आगे हम बता रहे हैं, डिफरेंसेस या डिफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ये आया है एग्जाम में। तो लेकिन ये चैप्टर जो पूरा जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग को पढ़ना है। जो कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसकी परिभाषा, दोनों की परिभाषा सबसे पहले जानो विथ एग्जांपल। कहता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सबस्टांस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजेज ए रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। बस इसी को ध्यान देना है, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब उसके जो अवयवी कण हैं वो कैसे अवस्थित हैं, कहते हैं रेगुलर ऑर्डर में, जैसे एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर नीचे माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। यानी ये इस तरह क्लास में लोग बैठता है, क्लास में कैसे बैठे हो, एक बारी बारी से बैठे हो, एकदम अरेंजमेंट में बैठे हो, उसको कहते हैं रेगुलर ऑर्डर। जैसे तैसे नहीं, ये रेगुलर ऑर्डर में रहेगा ये, जैसे NaCl, CaF2, KCl, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। इंडिकेट तुम लोग कैन करता है। एमॉर्फस सॉलिड दूसरा प्रकार हुआ ये। एन एमॉर्फस सॉलिड इज ए सबस्टांस, ठीक उसका रिवर्स डिफिनेशन है ये। वहां क्या बताए थे, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट, यहाँ क्या हो गया, डू नॉट पॉजेजेस। एन एमॉर्फस सॉलिड इज ए सबस्टेंस विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट पॉजेजेज ए रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट, ठीक, मतलब इसका जो उसके अवयवी कण है जिससे वो सॉलिड बना हुआ है, कहते हैं रेगुलर ऑर्डर में नहीं होता, वो किसी तरह से एनीवेज उलझा हुआ टाइप का, जो कहते हैं हम लोग नॉट रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो एक परिभाषा याद करोगे दूसरा भी याद हो जाएगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया। इतना आसान चीज, इतना दोनों को लिखना है, तुमको 2 मार्क्स इसमें मिल जाएगा या कभी 3 मार्क्स मिल जाएगा। नोट में लिख दिए हैं कि ऑल पॉलीमर्स आर एमॉर्फस। एग्जाम्पल में आसान होगा, सहूलियत होगा कि जितने भी पॉलीमर्स हैं, बहुलक पॉलीमर्स पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, लेकिन बता देते हैं जितना भी हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, जितना भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये सब 95% पॉलीमर्स हैं। जैसे प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, रबर का प्रयोग करते हैं, कपड़ा का प्रयोग करते हैं, सिल्क का प्रयोग करते हैं, या हम लोग घर का जो स्विच है, या हम लोग
तार के ऊपर कवर है, या हम लोग सनमाइका है, ये सारे का सारे क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स हो गए। ये डिफिनेशन। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, ये पूछा गया है। इसको दो भाग में कर दो, जैसे क्लास में बताते हैं तुम लोग को, हम दो पार्ट में कर दिए, एक तरफ क्रिस्टलाइन एक तरफ एमॉर्फस। बस वही डिफिनेशन ही पहला एग्जाम्पल है, पॉइंट है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। ये क्या हो गया, नॉट रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट, बिल्कुल आसान। दे हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, और इसका एमॉर्फस का शेप फिक्स नहीं होता है। फिर कहता है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी शार्प होता है, इसका शार्प नहीं होता है, डू नॉट शार्प। तो 2 नंबर का पूछेगा तो 3 पॉइंट देना, 3 नंबर का पूछेगा तो 4 पॉइंट देना। दे आर एन आइसोट्रॉपिक, और ये क्या हुआ, दे आर आइसोट्रॉपिक। तो ये बिल्कुल आसान डिफरेंसेस बताए तुम लोग को।